Hello everyone. There is an important rule for you about subject verb agreement topic. ठीक है? The rule is if two subjects are joined by these words, verb is always used to according to first subject, right? अगर आपका जो सब्जेक्ट है अगर वो इन वर्ड्स से कौन से वर्ड से ये जो वर्ड्स आपके सामने लिखे हैं विद along with, together with, as well as, like, unlike, but, except, rather than, besides, in addition to, accompanied by, headed by, guided by, gone by, controlled by, led by, dominated by, run by, etc. अगर इन शब्दों से आपका जो सब्जेक्ट है वो ज्वाइन है तो वर्ब हमेशा जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप की जो है वर्ब यूज होगी भी। ठीक है, आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखेंगे कि पहले सब्जेक्ट आया है। अब जैसे इन शब्दों में से वर्ब विद, अलोंग विद, एज वेल हुआ एंड सब्जेक्ट हुआ, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज यूज टू अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। ओके, लेट्स सी द एग्जांपल। सी टुगेदर विद हर सिस्टर, देखो शी एक सब्जेक्ट है आपका शी एंड टुगेदर विद के साथ ज्वाइन है एंड हर सिस्टर्स आपका सेकंड सब्जेक्ट है। तो रूल कह रहा है कि फर्स्ट जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या लगाना है अभी, वर्ब को यूज करना है। ओके, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज होगी। क्यों? क्योंकि आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है। हैज गॉन टू द मार्केट। ओके, ऑनेस्टी इन एडिशन टू इंडस्ट्री, ऑनेस्टी आपका फर्स्ट सब्जेक्ट हुआ इन एडिशन टू एक इन शब्दों के साथ जो है आपका क्या है ज्वाइन है, इंडस्ट्री आपका सेकंड सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, तो जो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है इन एडिशन टू से पहले उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपकी वर्ब यूज होगी। ऑनेस्टी सिंगुलर वर्ब को फॉलो करता है। ठीक है, ये सेंटेंस जो है आपके लिए है। कमेंट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स एंड फॉलो फॉर मोर वीडियोस। Thanks for watching.